साल था 2017। पेरिस सेंट जर्मन ने एक फुटबॉलर के लिए 222 मिलियन यूरोस दिए, जो कि 2200 करोड़ होते हैं। एक इंसान के लिए फुटबॉल इतिहास में अब तक इतना पैसा किसी के लिए भी नहीं दिया गया था। कुछ लोग डरे हुए थे तो कुछ लोग खुश थे। फिर उसके बाद में नेमार जूनियर, जिन्होंने सोचा कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाम यही है, फिर उसके बाद में जो हुआ वो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अगले 6 साल नेमार जूनियर सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में ही बिताए थे इंजरीज के साथ। ये किसी बेटर याल की कहानी नहीं है, किसी पेशेंस की कहानी नहीं है। ये कहानी उस खिलाड़ी की है जिसके बारे में मीडिया ने आपको कभी भी सीधा नहीं बताया। तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम आपको नेमार जूनियर की पूरी स्ट्रगल से लेकर रियल हीरो तक की कहानी बताएंगे। और आप भी बताना कि अगर नेमार जूनियर्स की अगर इतनी इंजरीज नहीं होती तो क्या आज वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी से भी बड़े प्लेयर होते। ब्राजील साल 2000 के शुरुआती दिनों में सांतो सहारा के छोटी सी बस्ती में नेमार जूनियर कभी बीचेस पर खेलते थे तो कभी रोड पर खेलते थे। उनके पिता का भी सपना था एक फुटबॉलर बनना, लेकिन वो नहीं कर पाए तो उन्होंने अपना सपना अपने बेटे को दे दिया। 11 साल की उम्र में नेमार जूनियर को सांतो एफसी ने अपने यूथ एकेडमी फुटबॉल में ले लिया, और जब उन्होंने उसे देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जो उसकी स्किल्स थी और जो वो फास्ट था और क्रिएटिव भी था। कोचिस कहते थे कि ये लड़का अलग है और टीममेट बोलते थे कि ये चीट करता है। टीममेट बोलते थे कि इसका पता ही नहीं चलता कहां से जाएगा। और साल 2009 के अंदर नेमार जूनियर का इंटरनेशनल डेब्यू हुआ। 17 साल की उम्र में उसने वो कारनामा कर दिखाया जिसके बलबूते सारा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया और बोलने लगा कि ब्राजील का नया सुपरस्टार मिल गया। लेकिन एक बात थी जो कोई भी नहीं जानता था कि नेमार जूनियर का जो ये सफर था ये इतना स्वीट नहीं था, आगे चलकर बहुत कड़वा हुआ। साल 2013 एफसी बार्सिलोना ने नेमार को साइन किया। उस टाइम पर पूरी दुनिया एक्साइटेड थी और रियल मैड्रिड भी उन्हें चाहता था, लेकिन नेमार ने बार्सिलोना को चूज किया। क्यों? क्योंकि कई लोगों ने कहा कि वहां पर मेसी है, कई लोगों ने कहा कि नेमार को एक मेंटोर की जरूरत है। दोनों ही चीजें सही थी, लेकिन कई लोग जिन्हें यह नहीं पता था कि आगे चलकर ये इतिहास में, फुटबॉल के इतिहास में बेस्ट ट्रीगो बनाएंगे, जिसमें MSN, जिसमें मेसी, सुरेंज और नेमार होंगे। साल 2014-15 MSN तीनों ने मिलकर 122 गोल किए एक सीजन में। बार्सिलोना ने ट्रिबल जीता, जिसके अंदर उन्होंने चैंपियंस लीग, कापा डे रिया कप और उसके बाद में ला लीगा कप जीता। और पूरी दुनिया के सामने नेमार का वो सेलिब्रेशन जिसमें वो फ्लिप, उनका स्वैग और उनकी स्माइल, दुनिया ने उन्हें सुपरस्टार मान लिया। एक चीज जो नेमार को खाती थी वो थी मेसी के छांव में रहना, मेसी के साथ कंपेयर करना। जितने भी वर्ल्ड कप या कप जीतते थे वो मेसी के नाम चले जाते थे, और जो गोल्डन बॉल होती थी वो दूसरे खिलाड़ी के पास जाती थी। और नेमार जो कि रिकॉग्नाइजेशन पर उस लेवल पर नहीं थे। नेमार हमेशा लोगों के स्किल्स के साथ खिलवाड़ नहीं करते थे, वो उनकी मदद ही करते थे। अगर आज वो भी अपने गेम का फायदा उठाते तो क्या पता आज दुनिया में सबसे बड़ा नाम नेमार जूनियर का होता। साल 2017 एक ऐसा दिन जो फुटबॉल इतिहास में हमेशा याद रखा जाता है जब भी नेमार का नाम आता है। नेमार ने एक बड़ा फैसला लिया था 2017 में बार्सिलोना को छोड़ के PSG में जाना। ये कितना सही साबित हो सकता था नेमार के लिए। नेमार से ही सवाल पूछा गया तो नेमार ने कहा कि PSG में जाने का बड़ा मकसद उनकी आइडेंटिटी को सबके सामने रखना था।
क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो एक अंडररेटेड प्लेयर थे बार्सिलोना में। साल 2017 में बार्सिलोना को छोड़ने के बाद पीएसजी में नेमार जूनियर शामिल हुए। 222 मिलियन यूरोस के अंदर उन्हें खरीदा गया, यानी 222 मिलियन यूरोस का मतलब 2200 करोड़ रुपए। एक प्रकार से एक्सपर्ट के मुताबिक बताया जाता था कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये एक फुटबॉल का अर्थक्वेक माना गया। जिसके बाद में फुटबॉल के एक्सपर्ट्स ने कहा इतना पैसा फीफा वर्ल्ड कप के लिए रूलों को ब्रेक करता है, पर पीएसजी के पीछे कतर का पैसा था, जो कि पेट्रो डॉलर भी आते हैं, तो कोई सा भी रूल ब्रेक हो सकता है। क्या 2200 करोड़ के लिए नेमार उस टीम के अंदर चले गए थे या फिर कुछ और था? जी हाँ, नेमार ने खुद बताया कि वो अपनी आइडेंटिटी सबको प्रूफ करना चाहते हैं। वो मेसी की छाव से बाहर निकलना चाहते हैं और वो भी ब्लेनो डी ओरो कप जीतना चाहते हैं, जो कि पीएसजी ने उन्हें अपने साथ मिलाने से पहले ये दावा दिया था और ये प्रॉमिस किया था कि वो पीएसजी को एक मेन खिलाड़ी होंगे और वो ही उनको चैंपियंस लीग्स भी जितवाएंगे। तो नेमार वहां मान जाते हैं। साल 2018 नेमार के करियर का जब पीक था, तब उन्हें एक बड़ी इंजरी हुई पैर की हड्डी की। उसके बाद में ब्राजील का उसी साल वर्ल्ड कप था। नेमार के बिना ब्राजील उस वर्ल्ड कप में उतरा और उस मोमेंट में एक चीज हुई जो कि सुपरस्टार खिलाड़ी को उसकी इमेज को डैमेज कर रही थी। वो रोलिंग मूवमेंट जो डाइविंग में नेमार ने मारी थी, उस पर सभी मीडिया वाले हंसे। जब इंजरी से गुजर रहे थे, तब पीएसजी के अंदर एक नया खिलाड़ी आया जिसे सुपरस्टार, जो कि बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी था, मापे, जो कि उस पीएसजी का असली सुपरस्टार खिलाड़ी था, नेमार नहीं। रिपोर्ट्स आने लगे और रिपोर्ट्स में बताया गया था कि नेमार जो कि पीएसजी को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन नेमार ने पीएसजी को नहीं छोड़ा और वो बार्सिलोना की डील भी नहीं हुई। उसके बाद में नेमार उसी टीम में रहे पर अनहैप्पी रहे। उसके बाद में 2019 में एंकल की इंजरी हुई, उसके बाद में 2020 में हार्मस्ट्रिंग हुई, 2021 के अंदर फिर से एंकल की इंजरी हुई। बार बार वो उठता रहा और बार बार गिरता। फिर उसके बाद में एक पल आया जिसमें नेमार ने प्रूव किया कि वो अभी खत्म नहीं हुआ है। 2020 में पीएसजी फाइनल में पहुंचा और वो रात फुटबॉल कभी भी नहीं भूलेगा, जिसके अंदर 2020 में पोर्चुगल में उनका फाइनल मैच, पीएसजी पहली बार फाइनल में पहुंची थी नेमार की वजह से। उस टूर्नामेंट में नेमार ने असिस्ट, लीडरशिप और बेस्ट प्रकार का खेल दिखाया था, जिसके कारण वो पीएसजी जो कभी भी इतिहास में फाइनल में नहीं पहुंची थी चैंपियंस लीग में, वो चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंची और एक गोल ने सिर्फ उन्हें रोक दिया वो चैंपियंस लीग जीतने से। नेमार वहां पर बहुत रोए और कैमरे ने कैप्चर भी किया, जो कि लोगों ने देखा। उसके बाद में लोगों ने समझा कि नेमार कभी भी एक प्रकार से बेकार डाइविंग नहीं करते हैं, वो एक्चुअल में उनका प्रियर सब लोगों ने देखा और महसूस। इसके बाद में नेमार अल हिलाल के लिए ट्रॉफीज खेलने गए। वहां पर बताया जाता है कि उन्हें 160 मिलियन यूरोस एक साल की इनकम मिलनी थी। इतनी बड़ी रकम जो कि एक प्लेयर के लिए मना करना इम्पॉसिबल, तो नेमार ने वहां उस डील को साइन कर दिया और अल हिलाल की ट्रॉफीज खेलने गए। सऊदी अरेबिया में जब उन्हें खेलते हुए लोगों ने देखा, तो उन्होंने कहा कि नेमार का ये टर्निंग पॉइंट और करियर यहीं से इनका दी एंड होगा, पर उन्होंने वहां कुछ कर दिखाया, जिसके बाद में उनकी एक बहुत बेहतरीन इंजरी हुई, जिसके बाद में लोगों ने कहा कि इनका करियर खत्म हो गया है। लेकिन एक चीज जो कि मीडिया कभी नहीं बताता है, उनके 6 इंजरीज हुई सीरियस। वो कैसे हुए उसके बाद हम बात करते हैं, जिसके अंदर जब भी वो ग्राउंड पर खेलने जाते थे तो ऑन
टारगेट पर नेमार होते थे। सभी खिलाड़ियों को पता होता था अपोनेंट्स टीम में कि अगर नेमार को ढीला छोड़ दिया तो वो कुछ भी कर सकता है। नेमार को टारगेट किया जाता था, उसके एंकल्स पर, उसके घुटनों पर, उसके फुट पर उन्हें हार्मस्टिंग होती थी और टूटे हुए पैर पर वापस दोबारा चोट देना उस खिलाड़ी के लिए इतना असंभव हो चुका था फुटबॉल खेलना कि एक प्रकार से एक खिलाड़ी 6 बार टूट जाए और 6 बार खड़ा हो जाए तो उसे फुटबॉल के करियर में सल्यूट है। ऐसे खिलाड़ी जो कि कभी कभी जन्म लेते हैं इस धरती के ऊपर। और नेमार एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनको अगर आप आज भी देखोगे तो वो एक प्रोफेशनल फुटबॉलर की तरह ही ट्रीट करते हैं सभी। नेमार का करियर डिसअपॉइंटिंग रहा, पर अगर ये नेमार का करियर डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहता और अगर उन्हें 6 इंजरीज नहीं होती तो आज नेमार का नाम रोनाल्डो से और मेसी से भी बड़ा होता। जिस प्रकार की स्किल्स थी नेमार के पास में, उस हिसाब से नेमार इस वर्ल्ड में दुनिया के सबसे बेस्ट फुटबॉलर भी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2026 फीफा वर्ल्ड कप में एक बार फिर से उन्होंने ब्राजील के लिए उनका नाम आया तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। ये बताता है नेमार अपने करियर और फुटबॉल को लेकर कितना सीरियस है, जो कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब आपको क्या लगता है कि इस साल ब्राजील अपना कप उठाएगा फीफा वर्ल्ड कप और उसके साथ ही नेमार अपना रिटायरमेंट घोषित करेंगे? नेमार एक अंडररेटेड प्लेयर नहीं थे, नेमार एक फुल स्किल्ड प्लेयर थे जो कि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं।